हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो देखो, आज इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि रिवाइज हो रहा है, ठीक। तो इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कैलेंडर से रिलेटेड। दूसरी चीज़ ये है कि टीसीएस और एडिक्विटी में से कौन से आ रहा है। दूसरी चीज़, सीजीएल सहित सारे के सारे जो भी एसएससी एग्ज़ाम्स करवाती है, सीएचएसएल और बाकी सारे एमटीएस वगैरह, सब कुछ एब्सोल्युटली शिफ्ट हो रहा है आगे, डिले हो रहा है सब में। और नोटिफिकेशन जो है वो भी डिले हो रहा है। इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सिलेबस और पैटर्न दोनों में कुछ चेंज हो सकता है। इसके भी बहुत ही हाई चांसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये अब 100% फिक्स है कि कैलेंडर रिवाइज़ हो रहा है। कैलेंडर रिवाइज़ हो रहा है तो ये कभी भी आ सकता है, ठीक है। मतलब अब अभी तो ऑफिसेस बंद है, मान के चलो कि नेक्स्ट वीक कैलेंडर जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब कैलेंडर में ये चीज़ रहेगी कि लमसम डेट्स होते हैं कि कब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है, सीजीएल के, सीएचएसएल के, बाकी सारे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सीजीएल एग्ज़ाम अब सितंबर से पहले नहीं होगा, ठीक। सितंबर में क्यों जा रहा है ये, क्योंकि अब इन्हें रिफॉर्म्स में से कुछ चीज़ें तो ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि ये सारे जो कॉमन इश्यूज़ होते थे, जैसे कि कीबोर्ड वगैरह हो गया और बाकी सब, ठीक। तो सेंटर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़, इसे मैक्सिमम चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही होगी, ठीक है। तो इससे ये होगा कि एग्ज़ाम अब डिले होगा। अब सितंबर में होगा तो इसमें एक प्रॉब्लम और है कि अब बहुत ज़्यादा चांस है कि सिलेबस और पैटर्न भी चेंज हो सकता है। सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉमन ही रहेगा। हो क्या सकता है, एग्ज़ाम का आपका पैटर्न चेंज हो सकता है, पैटर्न डेफिनेटली चेंज हो सकता है। कुछ इसमें ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को एक ही दिन में एग्ज़ाम कर लिया जाए। जैसे कि अभी भी एक दिन में जो एग्ज़ाम होता है मेंस वाला, उसमें बीच में लगभग आई थिंक 3 घंटे का गैप होता है इन बिटवीन द पेपर्स एंड द टाइपिंग। इसके बीच में 3 घंटे का गैप होता है, जो कि ये मतलब हर कोई बैठे बैठे वहाँ पे बोरी हो जाता है, कोई इसका मतलब नहीं। इसमें कुछ चेंज हो सकता है, बट एक बात आप मान के चलो कि अगर सिलेबस में कुछ चेंज होता है, हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब भी सिलेबस चेंज हुआ है या फिर पैटर्न चेंज हुआ है तो उस साल का एग्ज़ाम जो है वो ईजी आता है, ठीक। ईजी आता है ये मान के चलो। बट अब इस बार जो कोर्ट में जो केसेस गए हैं, वो केसेस गए ही इसी ग्राउंड पे हैं कि पेपर इतना इजी क्यों आ रहा है, ठीक। और टीचर्स को चेयरमैन ने भी ये बात बोला है कि पेपर इजी है, मतलब कि जैसे कि इन्होंने बोला कि एमटीएस का पेपर ज़्यादा टफ है इन कंपैरिजन टू सीजीएल। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अब हम इसी लेवल का बनाएंगे कि सीजीएल सबसे टफ होगा, सीएचएसएल उससे इजी होगा, एमटीएस उससे इजी होगा, इस सीक्वेंस में, ठीक है। मान के चलो कि अब एग्ज़ाम इजी तो नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम जो है वो सीजीएल का अब वो टफ होगा। इसमें मैं आपकी एक हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ, आपको मैं अपने पर्सनल मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि देखो मैं 23 में मैंने ईए क्वालिफाई किया, मतलब सीजीएल से एज ए ईए मैं वर्किंग हूँ, और 24 से मैं एएसओ इन सीएसएस हूँ, ठीक। मेरा डीबी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये अपॉइंटमेंट लेटर आई थिंक 26 को मिल जाएगा। तो मैंने अपने पर्सनल नोट्स बना रखे हैं मैथ्स के, जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन में यूज़ किया है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल था। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो और मैं कम्प्लीटली फ्री में दे रहा हूँ, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो नोट्स आपको देखते ही मतलब फ़ील होगा कि उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने अच्छे से मतलब उसमें प्रोवाइड कर रखी हैं, लोगों से मैंने रिव्यूज़ भी लिए, तो बहुत अच्छा रिव्यू है, देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये देखो, नोटिफिकेशन अब मुझे लगता है कि मान के चलो मई में आएगा, और वो भी 15 मई के बाद, जब ये पूरा फाइनल कर लेंगे कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या हैं चीज़ें। इसमें हाँ एक बात और है कि जो ओएस वाली वैकेंसी है वो थोड़ी डाउटफुल लग रही है कि इस बार आएगी या फिर नहीं आएगी, ये डाउट में चल रहा है, ठीक है। तो ओएस वैकेंसी कुछ कह नहीं सकते ऑफिस सुपरिटेंडेंट वाली कि इस बार इंक्लूड हो ही रही है, ठीक। एक बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सिलेबस और पैटर्न की बात कर लिया, सिलेबस ओवरऑल वही रहेगा, बट पैटर्न चेंज हो सकता है, पेपर निश्चित रूप से टफ रहेगा। उसके लिए आप मैथ के लिए मेरे नोट्स का यूज़ कर सकते हो। टीसीएस और एडिक्विटी पे अगर बात करूँ तो अब मान के चलो कि हाई चांस है कि अगर नोटिफिकेशन जितना डिले होगा उतना ही ज़्यादा चांस है कि एडिक्विटी आ रही है, और नोटिफिकेशन जितना जल्दी आ जाएगा उतना चांस है कि टीसीएस करवाएगी एग्ज़ाम। अब मान के चलो कि टीसीएस करवाए, एडीक्यूटी करवाए, आपको सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए कि एग्ज़ाम जो है वो अब टफ होगा, एग्ज़ाम टफ होगा, और कोर्ट केसेस की वजह से मैक्सिमम जो रिपीटर्स हैं वो फिर से रिपीट करेंगे, ठीक। 23 वाले भी, 24 वाले भी, उसके पहले वाले भी, जिन्हें इसके पहले वाले जिन्होंने दिया होगा 24 में सिक्योर किए होंगे अपनी पोस्ट, ड्रीम पोस्ट, वो फिर से देंगे, ठीक, क्योंकि कोर्ट केसेस की वजह से। ये सारी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम डिपेंड करेंगी 22 वाले केस पे कि उसमें क्या आउटकम निकलता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि जब तक नोटिफिकेशन आएगा, अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ कोर्ट केस, तो मैक्सिमम बच्चे फिर से री अटेम्प्ट करेंगे।
यानी कि रिपीटर्स बढ़ेंगे, एग्ज़ाम में कंपटीशन लेवल हाई होगा। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।